सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो है वर्ल्ड जियोग्राफी। ये सब्जेक्ट आपको अमूमन सारे कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में दिख जाएगा, जैसे कि यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो और एसएससी सीजीएल हेड कांस्टेबल, जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपको इसके कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसी से शुरुआत करेंगे। लैंग्वेज दोनों रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस आपको क्या करना है जिससे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी बेहद अच्छी हो जाएगी, आपको ये एटलस खरीदनी है एक, और जैसे जैसे मैं कोई भी कंट्रीज और कोई भी चीज़ बताऊंगी बस आप उसको लोकेट, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ उसको बार बार रिपीट करना, ताकि जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना जल्दी आपको याद होगा। आप ये एटलस ऑक्सफोर्ड की खरीद सकते हो, या तो स्टूडेंट खरीद लो या स्कूल खरीद लो, कोई भी जो आपको सही लगे, बट आपके पास एटलस ज़रूर होनी चाहिए जब आप ये क्लास कर रहे हो। तो हम शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो अर्थ है उस पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है देखते हैं। ये है एशिया, ये है एशिया कॉन्टिनेंट और ये है अफ्रीका। मैं आपको साइज वाइज बता रही हूँ। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, फिर अफ्रीका है, ऐसे आना है आपको, एशिया अफ्रीका, फिर उधर चलिए नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे और चौथे पे साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर सीधे नीचे आ जाइए एंटार्क्टिका, इसका साइज में 5वां स्थान है। उसके बाद एंटार्क्टिका के बाद आप सीधा ऊपर चलिए, ये है यूरोपियन कंट्रीज, इसका नंबर है 6, साइज वाइज बता रही हूँ, एरिया वाइज। तो सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे आइए एंटार्क्टिका, ऊपर जाइए यूरोप, उसके बाद सीधा इधर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया पे, ये है 7वां नंबर। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ पे, उनके नाम इस प्रकार है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आप मेरे साथ साथ बोलिए इसको ताकि आपको याद हो जाए। और उसके बाद में अब अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा आगे जनसंख्या की दृष्टि से, तो पॉपुलेशन वाइज में ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ये वाला जो पोर्शन पूरा है ये पॉपुलेशन वाइज भी सबसे आगे। कैसे, तो आपको पता है जहां चाइना और इंडिया है वहां पलड़ा भारी है जनसंख्या का, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लाया करती है एशिया कॉन्टिनेंट में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा यहाँ पे है और जनसंख्या भी यहाँ पे है। तो पहले नंबर पे आएगा एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, ये ऑर्डर तो सेम रहेगा। अब तीसरे नंबर पे आ जाएगा यूरोप, क्या आ जाएगा, यूरोप, जनसंख्या की दृष्टि से। पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप। अब आप चलिए इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों बहनें ऐसा मान लो, ये हमेशा साथ रहते हैं, एरिया वाइज भी पॉपुलेशन वाइज भी। तो चौथा नंबर है इसका नॉर्थ अमेरिका का जनसंख्या में, और 5वां नंबर है साउथ अमेरिका का। उसके बाद में अब आपको पता है ये एंटार्क्टिका जो है वो, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ लोग रहते नहीं है, तो बचे 2 है, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। तो अब किसमें जनसंख्या ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में। तो 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे एंटार्क्टिका। ठीक है, तो एक बार जनसंख्या वाला क्रम रिपीट करते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा एशिया, अफ्रीका, हाथ ऐसे चलाइए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, फिर एंटार्क्टिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। फिर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और उनकी जनसंख्या वाइज कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब हम पर्टिकुलर जो है एक कॉन्टिनेंट से शुरू करेंगे। हमें 7 कॉन्टिनेंट पढ़ने हैं ताकि हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। तो सबसे पहले शुरुआत हम नॉर्थ अमेरिका से करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में देखें तो
चलिए एक बार रिवीजन कर लेते ताकि देखें आपको कितना याद हुआ। तो अगर मैं पूछूं एरिया वाइज, तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, नीचे आ जाइए, फिर ऊपर जाइए यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये तो आपने बता दिया एरिया वाइज में। अब पॉपुलेशन वाइज की अगर बात करें तो पॉपुलेशन वाइज देखिए एशिया, अफ्रीका, अब तीसरे पे यूरोप आएगा, यूरोप, फिर चौथे पे इधर चले जाइए, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका। अब छठा आप बताइए लॉजिक से, एंटार्क्टिका होगा या ऑस्ट्रेलिया होगा? सही बात है, ऑस्ट्रेलिया होगा। तो छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपने एंटार्क्टिका। ठीक है, तो चलिए अब ना अपन नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं एक बार। कि नॉर्थ अमेरिका शुरू करने से पहले आपको मोटा मोटा ऐसे ध्यान होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, और मतलब ऐसे लोकेशन का आइडिया होना चाहिए, वो हो जाएगा, आप बस बने रहिए साथ में। तो ये देखिए, ये है अपने नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिका, नहीं ऐसा नहीं। नॉर्थ अमेरिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसपे बहुत सी कंट्रीज है, जैसे कि सबसे बड़ी कनाडा, कनाडा कंट्री है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, फिर नीचे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप देखिए कि ये जो यूएसए है इसका एक छोटा पार्ट यहाँ पे भी है, अलास्का। एक्चुअली ये अलास्का ना बहुत साल पहले होता रशिया का था, लेकिन समय के साथ रशिया को लगा हमें शायद इसकी जरूरत नहीं है, तो इन्होंने बेच दिया यूएसए वालों को। और आप मानोगे नहीं, जब यूएसए वालों को मिला ये अलास्का, उसके कुछ साल बाद देखा कि यहाँ तो मिनरल्स का भंडार है। मतलब जितने पैसे में उनको खरीदा था यूएसए वालों ने अलास्का, उससे कई गुना ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, खनिज और तरह तरह के पाए जाते हैं। तो वैसे तो ये अलास्का आप किसका पार्ट है? यूएसए का। बहुत पहले किसका पार्ट था? रशिया का पार्ट था। ठीक है, तो कनाडा, ये यूएसए, यहाँ अलास्का। अब यहाँ पे आइए आप, यहाँ ये पर्पल कलर का दिख रही है मैक्सिको, ये मैक्सिको कंट्री है। ठीक है, मैक्सिको के बाद में यहाँ पे ना आपको 7 छोटी छोटी कंट्रीज दिखेगी। कितनी? 7 छोटी छोटी कंट्रीज। आप एटलस में मार्क कीजिए, मैं उनका नाम बोलती हूँ। पहली है ग्वाटेमाला, ठीक है, ग्वाटेमाला। दूसरी है बेलीज, दूसरी है बेलीज। तीसरी है एल सल्वाडोर, देखिए, और चौथी है होंडुरास, चौथी है होंडुरास। पांचवी है निकारागुआ, छठी है कोस्टा रिका और सातवीं है पनामा। आप एटलस में मार्क कीजिए इनको, मैं वापस नाम बोलती हूँ। मैक्सिको के नीचे है ग्वाटेमाला, इधर बेलीज, उधर एल सल्वाडोर, फिर होंडुरास, फिर निकारागुआ, फिर कोस्टा रिका और फिर पनामा। अब इन 7 कंट्रीज की खास बात यह है कि 7 में से देखो 5 जो कंट्रीज है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे ना अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। तो ये जो 7 कंट्रीज बताई है मैंने आपको, ये 7 कंट्रीज में से 5 कंट्रीज जो है ना, वो दोनों महासागर के टच करती है। ठीक है, उनकी बाउंड्रीज टच करती है। 2 ऐसी कंट्रीज है जिसमें से एक तो केवल अटलांटिक को लगेगी, एक केवल पैसिफिक को लगेगी, प्रशांत महासागर को लगेगी। कौन सी कंट्रीज है वो? तो मैंने जो सेकंड नंबर पे बताया आपको बेलीज, आप नोट करें, हाईलाइट करना उस बेलीज को। बेलीज केवल अटलांटिक महासागर को उसकी बाउंड्री टच करती है, और यहाँ पे एल सल्वाडोर जो है उसकी बाउंड्री केवल पैसिफिक ओशन को टच करती है। तो बाकी जो 5 कंट्रीज बची है, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये पांचों कंट्रीज की बाउंड्री प्रशांत को भी लगती है महासागर को, और अटलांटिक महासागर को भी लगती है। ये 7 कंट्रीज बताई। अब एक खास बात, ये जो मैंने आपको 7 कंट्रीज बताई है, इन 7 कंट्रीज को टोटल ऐसे कलेक्टिवली सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। बहुत से ना टर्म्स है जैसे कि कंफ्यूज होते हैं कि लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका क्या होता है, मिडिल अमेरिका क्या होता है, एंग्लो अमेरिका क्या होता है। तो अभी मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करूंगी, बट अभी के लिए आप ये जानिए कि ये जो 7 कंट्रीज मैंने बताई है आपको, इनको कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। कौन कौन से, एक बार रिपीट करो मेरे साथ, बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। तो कौन कौन से? ग्वाटेमाला, इधर बेलीज, इधर एल सल्वाडोर, फिर होंडुरास, निकारागुआ,
कोस्टा रिका और पनामा, ये 7 कंट्रीज हो गई। इन्हें कलेक्टिवली सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको कितनी कंट्रीज बताई है नॉर्थ अमेरिका में? कनाडा, यूएसए का एक पार्ट उधर अलास्का, उसके बाद में नीचे आओ तो मैक्सिको के नीचे 7 कंट्रीज, वो 7 कंट्रीज को कलेक्टिवली सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। उनमें से भी 2 कंट्रीज ऐसी है जो केवल, एक तो अटलांटिक महासागर को लगेगी, प्रशांत महासागर को लगेगी। कौन कौन सी? इधर अटलांटिक को तो लगेगा बेलीज कंट्री, और इधर लगेगा एल सल्वाडोर, केवल प्रशांत महासागर को, राइट। चलो इतना आपको पता चल गया। अब एक बार प्रैक्टिस करते हैं इसकी, जो मैंने आपको अभी बोला है उस चीज की। ये ब्लैंक मैप है, मैं बोल रही हूं, इशारा करूं, आप मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है? कनाडा। ये यूएसए। इस यूएसए का एक पार्ट यहां पे, इसका नाम अलास्का। नीचे आओ, ये कंट्री मैक्सिको के नीचे आओ 7 कंट्रीज, ये दिख रही है आपको 7 कंट्रीज छोटी सी। ये 7 कंट्रीज में से इसका नाम ग्वाटेमाला, ये छोटी सी जो केवल अटलांटिक को लग रही है, इसका नाम है बेलीज। ये एल सल्वाडोर, छोटी सी जो एल सल्वाडोर केवल प्रशांत को लग रही है। ये वाली कंट्री देखे होंडुरास, ये निकारागुआ, ये कोस्टा रिका और ये पनामा। चलिए ठीक है, अब अपन थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में कंट्रीज का। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे ना आइलैंड्स दिख रहे हैं। अब ये क्या मामला है? तो ये जो छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, इनको कलेक्टिवली वेस्ट इंडीज बोलते हैं, वेस्ट इंडीज कंट्री बोलते हैं। अब आपने ना हमेशा से सुना होगा कि वेस्ट इंडीज का क्रिकेट में भी कि वेस्ट इंडीज की टीम है, तो कोई वेस्ट इंडीज एक कंट्री का नाम नहीं है, जैसे भारत एक कंट्री है। वेस्ट इंडीज एक बहुत सारे आइलैंड्स का, द्वीपों का एक समूह है, उसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज। तो ये जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है ना, इस सबको कलेक्टिवली वेस्ट इंडीज बोलते हैं। अब मैं आपको वेस्ट इंडीज के बारे में थोड़ा बताऊंगी। देखिए, जो ये वेस्ट इंडीज है, एक सेकेंड, ये वेस्ट इंडीज, इसके ना 2 पार्ट है। अब 2 पार्ट में इसको समझा जा सकता है। आप ध्यान से देखिए एक बार, यहां पे पड़ता है, मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पे अटलांटिक ओशन पड़ता है, अटलांटिक महासागर। यहां पे ना छोटा सा एक सागर, मतलब सागर पड़ता है, सी पड़ता है, उसका नाम है कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। तो अपन ना इस वेस्ट इंडीज को 2 भागों में तोड़ेंगे, एक तो अटलांटिक आइलैंड्स में और एक कैरेबियन आइलैंड्स में, ठीक है। तो एक हो जाएगा अटलांटिक वाले आइलैंड, अटलांटिक वाले आइलैंड, और एक हो जाएंगे कैरेबियन आइलैंड, ठीक है। अब ये जो कैरेबियन आइलैंड वाले हैं, इनको भी फर्दर 2 पार्ट में अपन तोड़ देंगे। एक तो है ग्रेटर एंटिलीज, मैं ऐसे शॉर्ट लिख रही हूं क्योंकि आपको मैं आगे बता दूंगी, मतलब पूरा लिख के, अभी कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, जगह कम है इसलिए। और एक है लेसर एंटिलीज। देखिए, ग्रेटर एंटिलीज में टोटल 5 आइलैंड आएंगे और लेसर एंटिलीज में बहुत छोटे छोटे द्वीप आएंगे, ठीक है। और ये जो अटलांटिक आइलैंड है, इसके 2 पार्ट है। एक तो है बहामास, जिसे लुकायन द्वीप समूह भी कहते हैं, बहामास, और एक है अपने ये तुर्क एंड कैकोस। इसको हिंदी में भी देवनागरी में ऐसे लिखेंगे, तुर्क एंड कैकोस, ठीक है। ये यूके की टेरिटरी है, मतलब एक आइलैंड है जिसपे यूके का अधिकार है। तो वेस्ट इंडीज को 2 पार्ट में तोड़ते, मैं आपको थोड़ा ग्राफ से बताऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए यहां पे, एक सेकेंड, देखिए यहां पे जो है बहामास आपको दिख रहा होगा छोटा सा, आप एटलस लेके बैठे हो, आपको वहां पे क्लियरली दिखेगा बहामास। पॉलिटिकल मैप पे देखना तब दिखेगा, तुर्क एंड कैकोस भी दिख जाएगा। तो बहामास एंड यहाँ पे इसके राइट साइड में तुर्क एंड कैकोस, ये तो पार्ट है अपने अटलांटिक आइलैंड के। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे सारे, ये पार्ट है कैरेबियन सी के, क्योंकि कैरेबियन सी को टच होते हैं ना। तो ये जो ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज बताया मैंने आपको। ग्रेटर एंटिलीज में टोटल 5 आते हैं, आइलैंड आते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक क्यूबा के नीचे आपको जमाइका दिखेगा,
जमाइका के राइट साइड में आओगे तो एक द्वीप, थोड़ा सा बड़ा द्वीप दिखेगा, उसको उस पे दो आपको दिखेंगे कंट्रीज, एक तो हैती और एक डोमिनिकन रिपब्लिक। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये आपको नाम दिख जाएगा। उसके पास में आपको एक प्यूर्टो रिको करके आइलैंड और दिखेगा। तो ये 5 तो है वो ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट है, और बाकी के ये डॉट डॉट में दिख रहे हैं ना, इनको लेसर एंटिलीज कह देंगे अपन, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं। कैरेबियन आइलैंड, पहले वेस्ट इंडीज को 2 भाग में, अटलांटिक और कैरेबियन आइलैंड। कैरेबियन आइलैंड के भी 2 पार्ट, ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज। लेसर एंटिलीज में बहुत सारे, लगभग 10 या 11 द्वीप है जो याद नहीं करने अपन को। ग्रेटर एंटिलीज में जरूर याद करना, क्योंकि उसेन बोल्ट जो है वो जमाइका से बिलोंग करता है, जमाइका जो देश है वहां पे, और ये ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट है। इसमें टोटल 5 कंट्रीज आती है, 5 के नाम आपको दिख जाएंगे। क्यूबा के नीचे जमाइका दिख रहा होगा, उसके राइट साइड में आपको दिखेगा हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, और उसके आगे आपको दिखेगा प्यूर्टो रिको। अब बात ध्यान देना कि हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक को कलेक्टिवली अपन बोलते हैं हिस्पैनियोला द्वीप। उसका द्वीप का एक पूरे का नाम है, क्योंकि एक ही द्वीप पे आधे में हैती दिखेगा, आधे में डोमिनिकन रिपब्लिक दिखेगा, उस पूरे को हिस्पैनियोला आइलैंड बोलते हैं। तो ये 5 कंट्रीज। अटलांटिक आइलैंड की बात करें तो इसमें 2 चीजें, बहामास और तुर्क एंड कैगोस। बहामास जो है ये एक आइलैंड का समूह है, और तुर्क एंड कैगोस यूके की टेरिटरी है। तो आपको वेस्ट इंडीज, आज के बाद अगर कोई आपसे वेस्ट इंडीज पूछेगा तो आप भी उसको ये पूरा बता सकते हैं ना अभी। चलिए एक बार वापस से थोड़ा रिवाइज करते हैं क्या क्या देखा अभी हमने कंट्रीज के बारे में। कनाडा, यहां पे यूएसए का एक पार्ट यहां पे चला गया है, कौन सा, अलास्का। नीचे आओ, मैक्सिको के नीचे आओगे तो आपको 7 कंट्रीज दिखेगी। इन 7 कंट्रीज के नाम बोलो जल्दी जल्दी। ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। आप एटलस में देख के बोलिए, क्योंकि वो सारे वे आपको आराम से दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ वेस्ट इंडीज में भी 2 पार्ट, एक तो ऊपर वाले अटलांटिक आइलैंड्स और नीचे वाले कैरेबियन आइलैंड्स। अटलांटिक आइलैंड में 2 चीजें, एक तो बहामास और एक तुर्क एंड कैगोस। कैरेबियन आइलैंड को 2 पार्ट में तोड़ा अपन ने, एक तो ग्रेटर एंटिलीज और एक लेसर एंटिलीज। ये जो बड़ी सी दिख रही है आपको, ये है क्यूबा के नीचे छोटा सा द्वीप दिखेगा जमाइका, उसेन बोल्ट यहीं का रहने वाला है। उसके बाद एक द्वीप दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं हिस्पैनियोला द्वीप। इस पे 2 देश है, इधर है हैती और इधर है डोमिनिकन रिपब्लिक। इसके पास में एक द्वीप दिख रहा है प्यूर्टो रिको। तो ये 5 ग्रेटर एंटिलीज। तो अपने ये जो नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज है मोटा मोटी आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा ओशन का देखते कि कौन से मतलब ओशन लगती है, बट उससे पहले मैं आपका वो कंफ्यूजन दूर करूं कि सेंट्रल अमेरिका क्या होता है, मिडिल अमेरिका क्या होता है, लैटिन अमेरिका क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो मैंने आपको 7 कंट्रीज बताई है, ये जो 7 कंट्रीज है ना, इनको मिला के बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, मैक्सिको को और वेस्ट इंडीज को इन 7 कंट्रीज के साथ जोड़ दीजिए, जैसे कि मैक्सिको प्लस ये 7 कंट्रीज प्लस वेस्ट इंडीज, इन सबको अगर मिला देंगे तो अपने बन जाएगा मिडिल अमेरिका, ठीक है। मिडिल अमेरिका, सिर्फ ये 7 कंट्रीज को क्या बोलेंगे, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। अब यहां से देखिए, मैक्सिको से लेके, ये साउथ अमेरिका का मैप है, ठीक है। मैक्सिको से लेके साउथ अमेरिका तक अगर आप जाएंगे तो यहां से लेके यहां तक टोटल को बोलते हैं लैटिन अमेरिका। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है फ्रेंच गुयाना, ठीक है, जो कि फ्रांस की टेरिटरी मानी जाती है। तो मैक्सिको से लेके साउथ अमेरिका तक जाना है आपको, लेकिन माइनस कर देना है फ्रेंच गुयाना को। तो ये माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा लैटिन अमेरिका, जहां पे लैटिन भाषा बोली जाती है।
लैटिन भाषा में कौन सी भाषा आती है? स्पेनिश, जो पोर्तुगीज लैंग्वेज है वो बोली जाती है मैक्सिमम यहाँ पे। तो आपको पता चल गया सेंट्रल अमेरिका 7 कंट्रीज को बोलते हैं। इन 7 कंट्रीज में आप मैक्सिको को जोड़ दो, कैरिबियन, वेस्ट इंडीज को जोड़ दो, टोटल मिला के बोलेंगे मिडल अमेरिका। फिर मैक्सिको से लेके आप साउथ अमेरिका के एंड तक आ जाओ, लेकिन माइनस कर दो फ्रेंच गुयाना को, क्योंकि वो फ्रांस की टेरिटरी है, मतलब फ्रांस का उस पर अधिकार है। तो अपने पास में क्या बचेगा? लैटिन अमेरिका। फिर ये जो 2 ऊपर वाले देश हैं, यूएसए और कनाडा, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं एंग्लो अमेरिका। क्या बोलते हैं? एंग्लो अमेरिका। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, आप भी बोल दीजिए, ताकि आपके वो परमानेंट मेमोरी में चले जाए, आपको अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े इन चीजों को। तो सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्रीज, मिडिल अमेरिका में मैक्सिको, वेस्ट इंडीज और सेंट्रल अमेरिका को जोड़ दो तो मिडिल अमेरिका बन जाएगा। लैटिन अमेरिका में मैक्सिको से लेके आप साउथ अमेरिका के एंड तक आओ, लेकिन माइनस कर दो फ्रेंच गुयाना को, तो आपके पास लैटिन अमेरिका आ जाएगा। एंग्लो अमेरिका किसको बोलेंगे? कनाडा और यूएसए को कलेक्टिवली एंग्लो अमेरिका बोलेंगे। चलिए, तो अब मैं आपको थोड़ा नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि हमने शुरू कर दिया, हमें पता चल गई है अब तक कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज होती है। तो अब हम मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सागर है जो आपको याद करने हैं। मैं जिसका नाम बोलूँ, आप एटलस में उसको एक सुग्गा कलर का हाईलाइटर आता है, उससे आप जो है उसको हाईलाइट कर दीजिए, ताकि बस आपको वो ही दिमाग में रहे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, यहाँ पे ऊपर आपको एक मिलेगा ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट का सागर। ठीक है, कनाडा के ऊपर ब्यूफोर्ट सी मिलेगा। आप इधर अलास्का के पास जाइए, आपको एक चुकची सी मिलेगा, चुकची सी, चुकची सी। ठीक है, चुकची सागर मिलेगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको बेरिंग सी मिलेगा, बेरिंग सागर मिलेगा। फिर आप यहाँ पे देखिए अलास्का है, तो अलास्का के नीचे गल्फ ऑफ अलास्का मिलेगी। सेम टू सेम यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया मिलेगा, यूएसए के इधर, ये अपने कौन सा पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, इधर आपको कैलिफोर्निया मिलेगा। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, यहाँ पे आइए आप, मैक्सिको है, मैक्सिको के राइट साइड में आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगी। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर आप आइए इधर, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ना, ये कनाडा में ये वाला पार्ट, कैनेडियन शील्ड के पास, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी, हडसन बे। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये वाला जो आइलैंड है ना, इसको बोलते हैं बैफिन आइलैंड। तो यहाँ पे आपको, और ये है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क की टेरिटरी है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का आइलैंड को माना जाता है तो ग्रीनलैंड को माना जाता है। तो ग्रीनलैंड और बैफिन के बीच में आपको बैफिन बे मिलेगी, बैफिन की खाड़ी मिलेगी। ठीक है, इधर आप आइए, कनाडा की इधर राइट साइड में आपको लेब्राडोर सी मिलेगा, लेब्राडोर सागर मिलेगा। आप थोड़ा सा इधर आइए नीचे की तरफ, लेब्राडोर सी से जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको सेंट लॉरेंस की खाड़ी मिलेगी। अब ये सेंट लॉरेंस क्या बोला है? सेंट लॉरेंस कनाडा की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस नदी कनाडा में बहती है और फिर वो कहाँ ड्रेन होती है, कहाँ पे वो चली जाती है फाइनली, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में चली जाती है। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस मिल गई आपको। फिर आपको मैंने ये अटलांटिक ओशन तो बता ही दिया। यहाँ पे आपको मैंने कैरेबियन सी बता दिया था, कैरेबियन सागर, और ये पैसिफिक ओशन बता दिया। ये मेन जो मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें जब मैप करेंगे अपन, इसके एक एक मतलब पर्वतों को देखेंगे तो और भी जानने को मिलेगा कि कौन सी जो कंट्रीज है वो कहाँ पे है और कौन सा जो सागर है वो कहाँ लोकेट करता है। अपन बहुत अच्छे से, और मेरी कोशिश रहेगी कि क्लास में आपको चीज़ें याद करवा दी जाए। मैं एक चीज़ को भले ही 2-3 बार बोल दूंगी ताकि वो आपको याद होती जाए। बस आपको एक ही काम करना है, क्लास लेते वक्त एटलस लेके बैठना है और मैं जो भी बोलूँ उसको रिपीट करना है मेरे साथ साथ। बस इतना कर लोगे, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी डन है। तो ये आपको मैंने मोटा मोटा सागर बता दिया। एक बार वापस मैं सागर अगर रिपीट करूं तो आप मेरे साथ बोलिएगा। ये है ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर के उधर लेफ्ट में चुकची सागर, चुकची सी, फिर बेरिंग सी, बेरिंग सी के बाद में नीचे अलास्का के नीचे गल्फ ऑफ अलास्का। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रशांत महासागर दिखेगा। यहाँ पे कैलिफोर्निया है तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ मैक्सिको है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। ऊपर आप
अब ऊपर आ जाओ, ये है बैफिन आइलैंड। ये एक आइलैंड है कनाडा का, इसका नाम है बैफिन। तो इसके ऊपर जो है वो है बैफिन की खाड़ी। किस किस के बीच में? ऊपर ग्रीनलैंड पड़ता है, उसके बीच में। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। ग्रीनलैंड क्या है? सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का। उसके बाद इधर आ जाओ आप, कनाडा के राइट साइड में ऊपर लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर। उसके थोड़ा नीचे आओगे आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस मिलेगी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस क्या है? जब रिवर पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। सेंट लॉरेंस एक नदी है जो फाइनली कहाँ पे गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। उसके नीचे आएंगे अटलांटिक ओशन, फिर कैरेबियन सी। तो ये आपके मोटा मोटी सागर जो है कंप्लीट हो गए। तो एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ क्लास के एंड में कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं भारत वर्ल्ड में। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। एरिया वाइज की बात करेंगे, हाथ आपका भी ऐसे चलना चाहिए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर नीचे आओ एंटार्क्टिका, फिर ऊपर जाओ यूरोप, फिर इधर आओ ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट्स एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज बात करेंगे अपन, तो पॉपुलेशन वाइज में आपको पता ही है, जहाँ चाइना इंडिया वहाँ पॉपुलेशन का पलड़ा भारी। तो एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद में इधर नहीं जाना है, ऊपर चले जाओ यहाँ यूरोप में, फिर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका दो, साउथ अमेरिका बहने हैं साथ में आएगी, फिर साउथ अमेरिका। उसके बाद में अब एंटार्क्टिका या ऑस्ट्रेलिया, साधारण सी बात है, एंटार्क्टिका इतनी ठंडी में कौन रहेगा? तो यहाँ पे अपने ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पे 7 पे ही है। ठीक है, ये एरिया वाइज बता दिया। नॉर्थ अमेरिका के एक बार कंट्रीज देख लेते हैं और सागर देख लेते हैं, फिर क्लास को सम अप कर देंगे। तो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, आप देखिए। ये है कनाडा, ठीक है। ये है यूएसए, यूएसए का एक पार्ट यहाँ पे अलास्का, यहाँ पे मैक्सिको, मैक्सिको के बाद ये 7 कंट्रीज। इन 7 कंट्रीज को क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका। कौन कौन सी है? ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, निकारागुआ, फिर कोस्टा रिका, फिर पनामा। इन 7 कंट्री को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका। फिर यहाँ पे वेस्ट इंडीज आइलैंड, वेस्ट इंडीज आइलैंड में भी 2 पार्ट, ऊपर वाले अटलांटिक आइलैंड, नीचे वाले कैरेबियन आइलैंड। क्यों? कैरेबियन सी से टच होते हैं। अटलांटिक आइलैंड में 2, बहामास और तुर्क एंड कैकोस, जो यूके की टेरिटरी है। तुर्क एंड कैकोस की बात कर रही हूँ खाली। और यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड में 2 पार्ट, ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज में 5 देश, क्यूबा, जमाइका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको। लेसर एंटिलीज में 10-11 द्वीप है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप बताइए मेरे को, बताइए किसको कहते हैं सेंट्रल अमेरिका, किसको कहते हैं लैटिन अमेरिका? ये 7 कंट्रीज सेंट्रल अमेरिका। इन 7 कंट्रीज के पास आप वेस्ट इंडीज को और मैक्सिको को मिला दो तो टोटल इनको क्या कहेंगे? मिडल अमेरिका। फिर मैक्सिको से लेके ठेठ लास्ट तक यहाँ पे आप बोल दो लैटिन अमेरिका, लेकिन क्या माइनस करोगे? फ्रेंच गुयाना। क्यों? क्योंकि फ्रांस की टेरिटरी है। और ऊपर वाले ये 2 को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले 2 को कहते हैं एंग्लो अमेरिका। ठीक है, एक बार सागर बता दीजिए लास्ट, फिर अपना हो जाएगा आज का काम पूरा। यह है ब्यूफोर्ट सागर, फिर यहाँ पे चुकची सागर, फिर यहाँ पे बेरिंग सी, क्योंकि यहाँ पे अपने साइबेरिया वाला पार्ट पड़ जाएगा, एशिया कॉन्टिनेंट या रशिया का पार्ट पड़ जाएगा। खैर आगे देखेंगे। तो यहाँ ब्यूफोर्ट सी, यहाँ पे चुकची सी, यहाँ पे बेरिंग सी, यहाँ अलास्का है तो गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ कैलिफोर्निया है तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ मैक्सिको है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे हडसन की खाड़ी, हडसन बे। ये बैफिन आइलैंड है तो ग्रीनलैंड है ये, तो बीच में क्या पड़ जाएगा? बैफिन बे। ठीक है, बैफिन की खाड़ी। उसके बाद में यहाँ पे लेब्राडोर सी। यहाँ पे क्या है मैंने छोटा सा बताया आपको,
सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जहां पे कौन सी रिवर गिरती है? सेंट लॉरेंस की रिवर। किसकी प्रमुख नदी है? कौन से देश की? कनाडा की प्रमुख नदी है। फिर यहाँ पे आ जाओगे तो ये तो अटलांटिक ओशन है ही, ये पैसिफिक ओशन है ही, प्रशांत महासागर, और यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड पड़ जाएगा अपने। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल डिवीजन, जो भौतिक वितरण है कि कौन से माउंटेन्स कहाँ हैं और क्या क्या, मतलब इसका जो फिजिकल डिवीजन है वो अभी शुरू करते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। इसका जो ये वेस्ट पार्ट है, जो वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन, पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश। कॉर्डिलेरा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। आपको पता होगा कि 7 मेजर प्लेट्स होती है, मुख्य प्लेट्स होती है। तो जब नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, तो जब नॉर्थ अमेरिका की प्लेट पैसिफिक ओशन प्लेट से टकराई थी तो बहुत से यंग फोल्ड माउंटेन्स बने थे, यहाँ पे नवीन वलित पर्वत बने थे। तो यहाँ पे उनकी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं। तो इस पार्ट को, नॉर्थ अमेरिका को, बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन या पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश। टोटल 4 फिजिकल डिवीजन में अपन नॉर्थ अमेरिका को बांटते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कैनेडियन शील्ड, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ना कनाडा का, ये शील्ड हम उस चीज़ को बोलते हैं जो बहुत पुराना ओल्ड लैंड मास है, बहुत सालों से जो एग्जिस्ट करता है, उसको शील्ड बोलते हैं या शील्ड का एग्जाम्पल बोलते हैं। तो क्योंकि कनाडा में मोस्टली इसका पार्ट सारा, तो इसको बोलते हैं कैनेडियन शील्ड, ठीक है। इस वाले पार्ट को पूरे को बोलते हैं कैनेडियन शील्ड। फिर इधर आता है अपने अपलेशियन माउंटेन रीजन, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। तो ये क्या है? ये सारे नवीन वलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन है। और ये जो अपलेशियन माउंटेन है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। तो तीसरा ये हो जाएगा। और चौथा जो बचा कुचा है वो है, मतलब जो है वो है सेंट्रल प्लेन्स, ठीक है। सेंट्रल प्लेन, मध्यवर्ती मैदान। तो टोटल 4 डिवीजन हो गए। इधर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन, इधर कैनेडियन शील्ड, यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन रीजन, और यहाँ पे सेंट्रल प्लेन, पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश, कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश और ये मध्यवर्ती मैदान। तो 4 प्रदेशों में बांट दिया। अब अपन एक एक के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो आप बेहतर होगा कि एक कॉपी और पेन साथ में लेके नोट्स बनाते हुए चले, जैसा मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन, पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश। तो उसमें आप, ये मैं जैसे जैसे बना रही हूँ वैसे आप भी बनाइए। यहाँ पे अलास्का है तो यहाँ पड़ती है अलास्का रेंज, यहाँ अलास्का श्रेणी, ठीक है। रेंज हम उसको बोलते हैं जो पर्वतों के लगातार क्रम चलता रहता है, एक के बाद एक पर्वत, उसको रेंज बोलते हैं। तो अलास्का रेंज। ऊपर पड़ती है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज क्या है? ब्रुक्स रेंज। यहाँ पे शुरू होती है पैसिफिक कोस्ट रेंज। पैसिफिक कोस्ट रेंज प्रशांत तटीय श्रेणी। उसके बाद में यहाँ पे अपने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया एक स्टेट है, एक मतलब राज्य है कनाडा का, वहाँ से शुरू होता है रॉकी माउंटेन, जो यूएसए के न्यू मैक्सिको। देखिए मैक्सिको तो एक अलग कंट्री है, लेकिन यूएसए का एक स्टेट का नाम भी है न्यू मैक्सिको। तो न्यू मैक्सिको तक जाता है रॉकी माउंटेन। थोड़ा ऐसे बनाती हूँ मैं, ये रॉकी माउंटेन, ठीक है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से यूएसए के न्यू मैक्सिको, आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो दिख जाएगा आपको, रॉकी माउंटेन फैला हुआ है। रॉकी माउंटेन की बात करें, वर्ल्ड की 2nd लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। तो आप पूछेंगे फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट पड़ती है अपने साउथ अमेरिका में, एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज माउंटेन रेंज सबसे बड़ी है वो, ठीक है। लगभग एक अपने 13,000, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ बहुत लंबी, सबसे बड़ी। अगर आप कॉन्टिनेंट की, महाद्वीप की बात कर रहे हैं, वैसे तो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी महासागर में पाई जाती है, मिड अटलांटिक ओशन रिज बोलते हैं उसको, वो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी। लेकिन अगर अपन महाद्वीप की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी जो है वो साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज है। उसके बाद में पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में, 2nd वो है रॉकी माउंटेन। तो फिर 3rd कौन सी है वो भी पता होना चाहिए, वो पड़ती है अपने एंटार्क्टिका में। जो एंटार्क्टिका अपन ने नीचे देखा था, एंटार्क्टिका में 3rd पड़ती है, उसका नाम है ट्रांस एंटार्क्टिका रेंज। क्या है?
ट्रांस एंटार्क्टिका रेंज, तो रॉकी माउंटेन है। उसके बाद में अभी तक अपन ने 4 माउंटेन देखे हैं, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, पैसिफिक कोस्ट रेंज और रॉकी माउंटेन रेंज। अब यहाँ पे पड़ती है कैस्केड श्रेणी, ये एक वॉल्केनिक ज्वालामुखी वो श्रेणी है। तो कैस्केड श्रेणी, इसके नीचे पड़ती है सिएरा नेवादा। क्या पड़ती है? सिएरा नेवादा। उसके बाद में यहाँ पे 2, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल। मेरे साथ साथ बोलिए, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल तो नीचे आएगा इधर और ओरिएंटल ऊपर आएगा। तो सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल। यहाँ पे अपने पड़ता है ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट, ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखीय पेटी। कहाँ पड़ती है? मैक्सिको में ही पड़ती है। तो ये एक बार वापस देखते हैं इन पर्वतों को। यहाँ पे अलास्का रेंज, इसके ऊपर ब्रुक्स रेंज, यहाँ पे अपने पड़ती है मैकेंजी रेंज, मैकेंजी माउंटेन, ठीक है, मैकेंजी माउंटेन। यहाँ पे पैसिफिक कोस्ट रेंज, इधर रॉकी माउंटेन, इधर कैस्केड रेंज, फिर सिएरा नेवादा, इधर मैकेंजी बता दिया, इधर सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल, और यहाँ पे है ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट, ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखीय पेटी। यहाँ पे मैंने आपको बताया है एक माउंटेन रेंज पूरी है, जो अलग से एक डिवीजन भी है, एप्लेशियन, एप्लेशियन माउंटेन रेंज या एप्लेशियन पर्वतीय श्रेणी, ठीक है। तो ये सारे माउंटेन्स बता दिए। चलो देखें आपको कितना याद हुआ, बोलो आप भी। ये वाली अलास्का, ये ब्रुक्स, ये मैकेंजी, यहाँ से पैसिफिक कोस्ट रेंज, प्रशांत तटीय श्रेणी, यहाँ पे कैस्केड रेंज, यहाँ पे सिएरा नेवादा, यहाँ से रॉकी माउंटेन शुरू होता है जो यहाँ तक चलता है। उसके बाद सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल, और यहाँ पे ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट, और यहाँ पे ये एप्लेशियन माउंटेन रेंज। ये सारे अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन अच्छा रॉकी माउंटेन के बारे में कुछ 2 खास बात बताई थी। क्या थी? एक तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतीय श्रेणी है, माउंटेन रेंज है। पहली कौन सी है? साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन रेंज। जब साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। तीसरी कौन सी है? एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की ट्रांस एंटार्क्टिका माउंटेन रेंज, ठीक है। रॉकी फैला कहाँ से कहाँ तक है? तो कनाडा के न्यू कोलंबिया शहर से लेके यूएसए के न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कनाडा टू न्यू मैक्सिको ऑफ यूएसए, ये पूरा फैला हुआ है। अब अपन देखते हैं अलास्का के बारे में। ब्रुक्स के बारे में बस पता होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका में है और बाकी कुछ नहीं, खास बात नहीं है। खास बात है अपने अलास्का रेंज के बारे में। तो अलास्का रेंज नाम से पता चल रहा है कहाँ होगी, अलास्का में होगी। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है वो पता होनी चाहिए। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। क्या है? माउंट मैकिनले। आप एटलस में इसको है ना नोट डाउन कीजिए और उसको हाईलाइट कीजिए, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। और यहाँ पे मैकिनले नाम का नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, मैकिनले नेशनल पार्क। तो अलास्का रेंज की 2 बातें, इसकी हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले जिसकी हाइट शायद 6194 मीटर है, और ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट रेंज है। यूएसए की तो है ही, पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। और यहाँ पे इसी के नाम का नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। क्या नाम का? मैकिनले नेशनल पार्क। उसके बाद आ जाओ आप, ब्रुक्स पढ़ना नहीं है, मैकेंजी माउंटेन रेंज में इतनी कोई खास बात है नहीं, बस पता होना चाहिए कि यहाँ जब अपन रिवर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि यहाँ से एक नदी निकलती है जो यहाँ पे ड्रेन होती है, बट वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। यहाँ पे आ जाओ आप, पैसिफिक कोस्ट रेंज के अंदर आ जाओ। पैसिफिक कोस्ट रेंज क्या है? ये प्रशांत तटीय श्रेणी है। ये ना कनाडा में भी है, ये यूएसए में भी है। तो इसकी ना बहुत सारी रेंजेस है, उसमें से एक का नाम याद करना आपको, सेंट एलियास। आपको वहाँ दिख जाएगा एटलस में, सेंट एलियास करके एक माउंटेन रेंज है। इसकी हाईएस्ट पीक है अपने जो कनाडा वाला ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे एक रेंज है सेंट एलियास। इसमें एक पीक है माउंट लोगान,
माउंट लोगान ये पूरे नॉर्थ अमेरिका के सेकंड हाईएस्ट पीक है, प्लस कनाडा की फर्स्ट हाईएस्ट पीक मानी जाती है, क्योंकि माउंट मैकिनले जो देखा था वो तो अपने अलास्का में पड़ता है और वो यूएसए की और पूरे नॉर्थ अमेरिका की फर्स्ट है। माउंट लोगान जो है वो पूरे कनाडा की